नमस्कार साथियों, मैं शकील मंसूरी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो क्लास 12th वार्षिक परीक्षा 2022 में केमिस्ट्री के जो पेपर है उसके लिए 50 महत्वपूर्ण वेरी आईएमपी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इनको मैं आपके लिए फैक्ट के रूप में लेकर आया हूं ताकि आपको एग्ज़ाम में इसको कैसा भी पूछा जाए आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ ले, ट्रू फॉल्स के रूप में पूछ ले या रिक्त स्थान के रूप में पूछ ले, आपको इन्हें याद होना चाहिए। पहला जो क्वेश्चन है हम स्टार्ट करते हैं। सीजियम क्लोराइड यौगिक में समन्वयी संख्या होती है। अगर ऐसा पूछे तो आपको याद रखना है कि सीजियम क्लोराइड में समन्वयी संख्या होती है 8/8। अगला क्वेश्चन है सक्रिय द्रव्यमान पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। आपको कैसे पूछेगा एग्जाम में कि अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, तो आपको क्या याद रखना है? सक्रिय द्रव्यमान पर। अगला क्वेश्चन है बेकेलाइट ताप दृढ़ प्लास्टिक होता है, तो आपसे पूछे दृढ़ प्लास्टिक कौन होता है? तो बेकेलाइट। अगला है अग्रता और तनाव को नियंत्रित करने वाली औषधि कौन सी होती है? तो आपको याद रखना है सेकोनल। सेकोनल जो है वो अग्रता और तनाव को अनियंत्रित करने वाली औषधि होती है। एजीबीआर में साटकी और फ्रैंकल दोष दोनों पाए जाते हैं। वेरी एमपी है कि जो एजीबीआर है मतलब जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसमें साटकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। साटकी दोष से क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। आपको याद रखना है कि कौन से दोष से क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है? तो आपको याद रखना है फ्रैंकल दोष से क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। अगला है केल्वोपाइराइट अयस्क कापर धातु का है। आपसे पूछिए ये जो अयस्क है ये कौन सी धातु का है? तो आपको याद रखना है कापर धातु का, केल्वोपाइराइट। अगला है समूह 16 को के केल्वोजन, 15 को पिकोजन और 17 को हेलोजन कहते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन हो गए हमारे वन फैक्ट में कि समूह 17 को केल्वोजन, 15 को पिकोजन और 17 को हेलोजन कहते हैं। एक क्वेश्चन शायद इसमें ऊपर छूट गया है कि फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। इससे ऊपर वाला है कि साटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। जो साटकी को दोष रहता है उसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है और फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस एक साथ बाहर होते हैं। अगला है समूह 16 नाइलॉन 6 को पेरोनॉल कहते हैं। आपसे पूछे कि निम्न में से किसको पेरोलॉन कहते हैं? तो आपको याद रखना नाइलॉन 6 को। मानसिक शांति पहुंचाने वाली औषधि को प्रशांतक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक शांति पहुंचाने वाली औषधि का नाम होता है तो वो है प्रशांतक। इसके बाद आता है सिलिकॉन कार्बाइड ससंयोजक क्रिस्टल ठोस है। तो आपको याद रखना है ये फैक्ट। कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तक। ईडीटीए का फुल फॉर्म फार्मिक अम्ल के निर्जलीकरण से CO2 गैस प्राप्त होती है। याद रखना है कि फार्मिक अम्ल के निर्जलीकरण से कौन सी गैस निकलती है? CO2। शुष्क बर्फ ये ससंयोजी क्रिस्टल है। टिंचर आयोडीन प्रतिरोधी है। पीवीसी आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। जंतु चारकोल किस क्रिया के कारण? तो चीनी के विलयन को रंगहीन कर देता है ये जंतु चारकोल। अगला क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है। वेरी आईएमपी है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो फ्लोरीन से अधिक होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है। शरीर के ताप को कम करने के लिए औषधियाँ तो एंटीपायरेटिक्स औषधि जो शरीर के ताप को कम कर देती है। अगला है पॉलीथीन एथिन का एकलक हो। अगला है AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक कहते हैं। अमीनो अम्लों को आपस में पेप्टाइड बंध जोड़ता है। ये वन फैक्ट के रूप में है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र ये होता है TNT को ट्राई नाइट्रोटालुइन और TNB को ट्राई नाइट्रोबेंजीन दोनों विस्फोटक पदार्थ है। आईएमपी क्वेश्चन है दोनों विस्फोटक पदार्थ है। ये DDT का फुल फॉर्म लिखना है। इसके बाद अगला आता है बेकेलाइट थर्मासेटिक होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मोनोसेकेराइड होते हैं। आईएमपी ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। क्रिस्टल में अशुद्धियों को मिलाने की क्रिया डोपिंग या अपमिश्रण कहलाती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया वेग स्थिरांक का जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड इनवर्स, और शून्य कोटि का जो होता है मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स। हीमोग्लोबिन में एफी धातु, क्लोरोफिल, Mg विटामिन B12 में
कोबाल्ट धातु पाई जाती है। याद रखना है कि जो B12 विटामिन होता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट। अगला है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलियन टालेन अभिकर्मक कहलाता है। क्षारीय धातुओं के हेलाइडों में साटकी दोष पाया जाता है और संक्रमण धातुओं के हेलाइडों में फ्रैंकल दोष पाया जाता है। फिर यहाँ पे क्षारीय धातुओं में साटकी दोष और संक्रमण धातुओं में के हेलाइडों में फ्रैंकल दोष पाया जाता है। अगला है RNA में थायमिन नहीं पाया जाता है, इसके स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। RNA में क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है, थायमिन नहीं पाया जाता है। अभिक्रिया की आणविकता का मान शून्य नहीं होता है और अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य हो सकता है। यानी आपको याद रखना है कि अभिक्रिया की आणविकता का मान कभी भी शून्य नहीं होता है और अभिक्रिया की जो कोटि है वो शून्य हो सकती है। अगला NaCl क्रिस्टल में Na की समन्वय संख्या होती है 6। अमोनिया गैस प्रशीतक के रूप में उपयोग में आती है, यानी रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है। मेलेकाइट कॉपर का अयस्क है। प्रयोगशाला में बनाए जाने वाली बहुलक संश्लेषित बहुलक कहते हैं C6H5SO2Cl2 को हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। HgCl2 और Ki का विलयन नेस्लर अभिकर्मक कहलाता है। अगला जो है आर्रीनियस समीकरण है या MP, आपको याद रखना है कि ये समीकरण होता है हीलियम गैस अष्टक नियम का पालन नहीं करती। तो एक कौन सी गैस है जो अष्टक नियम का पालन नहीं करती है, तो हीलियम गैस। कैंसर के इलाज में आर्यन रेडान अक्री गैस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद ये वाला अगला क्वेश्चन, विकृतीकरण प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता है। सरसों के तेल के समान गंध किसमें पाई जाती है, तो मास्टर्ड तेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद मेथिल आइसोसाइनाइड में। इसके बाद ये आपको क्वेश्चन देखना है, समुद्री शैवालों में आयोडीन हेलोजन पाया जाता है। आपसे पूछे कि समुद्री शैवालों में क्या पाया जाता है, तो आयोडीन हेलोजन। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। ये विज्ञापनों के लिए नियॉन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अधिशोषण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जो अधिशोषण है वो कौन सी अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की अंतरायनिक दूरी, तो दूरी का सूत्र होता है, अंतरायनिक दूरी का सूत्र है √3a/2। अभिक्रिया दर का मात्रक, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। रेडियो एक्टिव हेलोजन AT एस्टाटीन होता है। रक्त का धक्का बनाने में सहायक प्रोटीन का नाम लिखा है यहाँ पर। अगला है केलोमल Hg2Cl2 कहते हैं। इसके बाद जो है हमारा अंतकेंद्रीय घनी इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या होती है। अंतकेंद्रीय घनी इकाई कोशिकाओं में परमाणुओं की संख्या होती है 2। निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl का मिश्रण क्या कहलाता है, लुकास अभिकर्मक कहलाता है। वात्या भट्टी से प्राप्त Cu2S और FeS का मिश्रण मेट कहलाता है। वेरी MP, Cu2S और FeS का मिश्रण क्या कहलाता है, मेट। केरोसिव सब्लिमेट का रासायनिक सूत्र HgCl2। इस प्रकार हमारे इस वीडियो में केमिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण 60 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन के फैक्ट हमने देखे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।